कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि ध्यान क्यों जरूरी है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि ध्यान से क्या होता है। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि आज की दुनिया में ध्यान कौन करता है। तो अगर आप भी ध्यान से संबंधित बहुत से प्रश्नों को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो आज आपको ध्यान के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी आंखें खोल सकता है। आप इस कहानी को ज़रूर सुने और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अनुभव हुआ है। प्राचीन काल में राजगृह में एक सेठ रहता था। उनकी एक कन्या थी। वो युवा हुई तो अपने यहाँ काम करने वाले एक नौकर पर आसक्त हो गई। दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध बने और फिर देह संबंध भी बन गए। विवाह के लिए साहस चाहिए था। पिता से विद्रोह, समाज से विद्रोह पता चल जाता तो पिता इस संबंध का पूर्ण अंत ही कर देते। उस दास की भी हिम्मत नहीं थी कि सेठ से अपने लिए उसकी कन्या का हाथ मांगता। उन दोनों ने बहुत विचार किया। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका विधिवत औपचारिक विवाह तो मुश्किल है। फिर उनके पास बस एक ही रास्ता बचता था कि वहां से भाग जाएं। उन्होंने वही किया। एक दिन मौका देखकर वे भाग निकले। सेठ पुत्री और उस नौकर ने विवाह कर लिया। उनके 2 पुत्र भी हुए। उनमें से बड़े का नाम महापंथक था। महापंथक की माँ भले ही एक सेठ पुत्री थी, उसका पति तो दास ही था, इसलिए वह दासपुत्र ही कहलाता था। महापंथक को यह दशा अच्छी नहीं लगती थी। उसे अपनी यह परिस्थिति असहनीय थी, अस्वीकार्य थी। महापंथक किसी तरह इस स्थिति से निकलना चाहता था। उसे दासपुत्र कहलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इस कलंक को धो देना चाहता था। वह इस कलंक से मुक्त हो जाना चाहता था। महापंथक ने खूब सोच विचार कर आर्य मार्ग को चुना। वह तथागत बुद्ध के निकट पहुंच गया। उसने तथागत को देखा तो उसे घबराहट हुई। फिर भगवान ने उसे उपदेश दिया। वह तथागत वचन से बेहद प्रभावित हुआ। उसने अपनी पत्नी धन संपदा को त्याग दिया। उसने अपना मुंडन करवा लिया। वह परवर्जित हो गया। महापंथक के छोटे भाई का नाम चूलपंथक था। कहते हैं उनका जन्म मार्ग में हुआ था, इसलिए उसका नाम चूलपंथक पड़ा। चूलपंथक ने अपने बड़े भाई को तथागत की शरण में जाते देखा तो उसे भी उत्सुकता हुई। उसने तथागत महात्मा बुद्ध के आर्य मध्यम मार्ग का परीक्षण किया तो उसे भी परवर्ज्य प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हुई और फिर वह परवर्जित हो गया। चूलपंथक ने परवर्ज्य को ग्रहण कर लिया, परंतु उसकी गति कोई विशेष नहीं थी। वास्तव में चूलपंथक में प्रतिभा की कमी थी। वो इतना प्रज्ञा संपन्न नहीं था। महापंथक अपने छोटे भाई चूलपंथक से निराश था। चूलपंथक मेधावी नहीं था। चूलपंथक की स्मरण शक्ति भी कमजोर थी। उसे सरलता से कुछ भी याद नहीं होता था। एक बार जब तथागत शास्ता अपने विशाल भिक्षु संघ सहित जीविकाराम में विहार कर रहे थे, महापंथक ने चूलपंथक से एक गाथा सुनाने को कहा। महापंथक ने 4 महीनों से चूलपंथक को वह गाथा याद करने को दी हुई थी, परंतु चूलपंथक उस गाथा को सुना नहीं पाया। उसे वह गाथा स्मरण नहीं हो पाई थी। 4 महीने का वक्त भी एक गाथा याद करने के लिए उसे कम पड़ रहा था। चूलपंथक को महापंथक की नाराजगी का सामना करना पड़ा। महापंथक ने चूलपंथक की बेइज्जती की कि वह उक्त गाथा को कंठस्थ नहीं कर पाया। वास्तव में महापंथक की चिंता का यह भी विषय था कि अन्य भिक्षु चूलपंथक की जगह पर ज्यादा बुद्धिमान और उनका मजाक उड़ाते रहते थे। ये भिक्षु महापंथक को भी टोकते थे कि वह स्वयं ज्ञानी होकर अपने छोटे भाई से 4 महीने में एक पद भी कंठस्थ नहीं करवा पाया। महापंथक के लिए ये दशा असहनीय होती जा रही थी। उसे भिक्षुओं के सामने लज्जित होना पड़ता था। अब इस बार भी जब चूलपंथक उस पद को नहीं सुना पाया तो महापंथक ने उसे संघ से निष्कासित कर दिया और कह दिया, अब तुम घर जाओ। महापंथक ने चूलपंथक से कहा, जब तुम 4 महीनों में एक गाथा कंठस्थ नहीं कर पाए तो धम्म में प्रगति कैसे करोगे, उपसंपदा कैसे प्राप्त करोगे। चूलपंथक को बहुत निराशा हुई। वह तो पूरा प्रयत्न कर रहा था, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं था। उसकी बुद्धि ही ऐसी थी। उसकी बौद्धिक सामर्थ्य ही कमजोर थी। वह जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा था, वो विवश था। महापंथक ने उसे संघ से निष्कासन का आदेश सुना दिया तो चूलपंथक संघाराम के द्वार पर दुखी मन से खड़ा हो गया।
आदेश का पालन तो उसे करना ही होगा, परंतु वह लज्जास्पद था। वो अपने चीवर और अपने भिक्षा पात्र के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया था। वो उदास था। जब चूलपंथक इस तरह संघाराम के द्वार पर खड़ा था तो तथागत शास्ता वहां आ गए। उन्हें जब पूरी बात का पता चला तो उन्होंने चूलपंथक को ढांढस बंधाया। उन्होंने उसके सिर पर प्रेम से हाथ फिराया और उसे हाथ पकड़कर वापस संघाराम में ले गए। तथागत ने चूलपंथक को पैर पहुंचने के काम आने वाला एक साफ कपड़ा दिया और उससे कहा कि वह उस पर ध्यान लगाए। चूलपंथक ने ऐसा ही किया। शास्ता ने चूलपंथक को एक सफेद वस्त्र देकर उससे पूर्व की तरफ मुख करके खड़े होने को कहा और ये भी कहा कि वह बार बार उससे मुंह पहुंचे। कहते हैं जब वह वस्त्र इस तरह गंदा हो गया तो चूलपंथक को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह उसकी काया का मैल है जिसे उसे साफ करना होगा। जो भी हुआ हो, वास्तविकता यही है कि चूलपंथक ने ध्यान साधना पर पर्याप्त श्रम किया और उच्चतम ज्ञान की स्थिति भी प्राप्त की। चूलपंथक ने थोड़े ही समय में संत का पद प्राप्त कर लिया। इसकी कथा भी अत्यंत अद्भुत और रोचक है। उन्हीं दिनों की बात है, वैद्यराज जीवक ने तथागत और उसके भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया था। तथागत ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। वह निश्चित समय पर अपने भिक्षु संघ सहित वैद्यराज जीवक के निवास स्थान पर पहुंच गए। जब भोजन परोसने की बारी आई तो बुद्ध ने उनको रोक दिया। जीवक के पूछने पर बुद्ध ने कहा कि सभी भिक्षु अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। विहार में अभी अनेक भिक्षु हैं। तथागत ने कहा कि इन भिक्षुओं को भी आ जाने दिया जाए, इसके पश्चात ही भोजन परोसा जाए। भोजन प्रभावी महापंथक ने इसका विरोध किया। महापंथक ने कहा कि सारे भिक्षु आ चुके हैं, विहार में अब कोई भिक्षु शेष नहीं है। महापंथक ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कही, क्योंकि चूलपंथक को तो स्वयं महापंथक ने ही भिक्षु संघ से निकाल दिया था। फिर भी महात्मा बुद्ध अपनी बात पर दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि विहार में उस वक्त भी अनेक भिक्षु थे, इसलिए एक आदमी को विहार भेजा गया। वह आदमी विहार से वापस आया तो हतप्रभ और बहुत ही विस्मित था। उसने बताया कि विहार में तो 1000 भिक्षु हैं और वे सभी एक ही जाप कर रहे थे। बुद्ध के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि उनमें से चूलपंथक नाम के भिक्षु को ले आओ। वह आदमी पुनः विहार गया। उसने वैसा ही किया जैसा तथागत का आदेश था। जब भिक्षु ने स्वयं को चूलपंथ बताया, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चूलपंथक नाम का दावा करने वाले भिक्षु का हाथ पकड़ते ही शेष सारे भिक्षु अदृश्य हो गए। वस्तुतः इस मध्य चूलपंथक ने कठोर साधना की थी। वह धम्म में रत रहा था। उसने समाधि का अभ्यास किया था। उसने अपनी दृष्टि को विशुद्ध कर लिया था। उसने अलौकिक मानसिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। वह दृश्य उसी ने रचा था। उसने विपस्सना से जान लिया था कि जीवक के निवास स्थान पर भोज का आयोजन हो रहा है। इस तरह चूलपंथक को भोज स्थल पर लाया गया, भोजन परोसा गया। महापंथक और अन्य भिक्षु भी चूलपंथक को देखकर आश्चर्यचकित थे। क्या यह वही चूलपंथक है? तथागत मुस्कुरा रहे थे। उन्हीं की कृपा दृष्टि से पूर्व के मंदबुद्धि चूलपंथक ने उच्च प्रज्ञा प्राप्त कर ली थी। तथागत की दृष्टि में सभी समान थे। ये कहानी हमें दर्शाती है कि ध्यान में अद्भुत शक्ति होती है। ध्यान एक ऐसी विधा है, जो व्यक्ति इसको सीख लेता है, जो व्यक्ति इसमें पारंगत हो जाता है, वो जीवन में कभी किसी बात से हार नहीं सकता। कभी किसी भी स्थिति में उसकी हार नहीं हो सकती। वो हमेशा जीतता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।